हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कम्प्लीटली बेस्ड है रियल नंबर्स के बेसिक्स के ऊपर, यानी कि हम नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसके अंदर रियल नंबर सिस्टम दो टाइप का होता है, आपको ध्यान रखना है। रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर्स आते हैं। पहला जो होगा वो होगा रैशनल नंबर और दूसरा जो होगा वो होगा इर्रेशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहां पे जो आएगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, सॉरी। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि क्या वो नंबर रैशनल है या फिर इर्रेशनल है, और एंड वेयर डू दे क्लासिफाई विद इन द नंबर सिस्टम, और उनको क्लासिफाई कहाँ किया जाता है। तो अभी देखो हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रियल नंबर सिस्टम जो होता है ये दो सेट से बना हुआ है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के दो सेट से बना हुआ है। इसके अंदर 5 सबसेट्स आते हैं, यानी कि जो हमने बचपन से लेकर अभी तक के नंबर्स पढ़े हैं। सबसे पहले हम जैसे पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने हायर क्लास के अंदर पढ़ा होल नंबर, उससे हायर क्लास में पढ़ा इंटीजर, उससे हायर क्लास यानी क्लास 8th के अंदर हमने अच्छे से चैप्टर स्टडी किया रैशनल नंबर्स के बारे में। इन सब के अलावा जब आप क्लास 9th के अंदर स्टडी कर रहे थे तो आपने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर के बारे में। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने क्लास 9th तक कोई भी मेजर स्टडी नहीं की है, तो मैं सारे बेसिक्स को कवर करते हुए चलूंगा इस कोर्स के अंदर, और आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रियल नंबर्स के अंदर दो सेट्स होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। ये मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, रियल नंबर। देखो नंबर सिस्टम के बारे में एक और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर सिर्फ रियल नंबर नहीं है, असल में जो नंबर सिस्टम है वो और भी वास्ट है। देखिए तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर असल में दो चीजें आती है। एक होता है रियल मतलब वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं ये आप क्लास 10th में भी नहीं पढ़ेंगे, ये 11th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। ये आयोटा होता है। नेगेटिव रूट जो होते हैं वो इसमें आते हैं, नेगेटिव रूट। ये जो है ये आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट जो रियल नंबर्स हैं ये आपके कोर्स में हैं, तो हम इसी के ऊपर हम अपनी ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखते हैं वापस कि क्या है। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इसके अंदर कोई भी वो नंबर आता है जो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, होल नंबर, इंटीजर, स्क्वायर, क्यूब रूट, सभी जो भी नंबर्स अभी तक हम स्टडी किए हैं वो सभी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। अगला जो है कि रैशनल नंबर होते क्या है, तो हम अब इन एक एक सबसेट को अच्छे से पढ़ेंगे। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आएगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे। इनके बारे में मैं आगे स्टडी करूंगा। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। कह रहे हैं कि इन ये जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, इनको फ्रैक्शन में दिखाया जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं, परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। अगला जो है वो है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। देखो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ जाती है। इसमें माइनस के नंबर्स भी आते हैं, इसमें प्लस के नंबर भी आते हैं। यानी नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन है ना अपनी नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में यहाँ पे अगर 0 होता है तो इस तरफ आपको पता है क्या आता है, इस तरफ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और इस तरफ क्या आते हैं भाई, इस तरफ आपके आते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये सभी, इन सब को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके इंटीजर्स बनाते हैं। अगला है होल और नेचुरल नंबर, यानी कि और नीचे सबसेट के अंदर हम जाएंगे। नेचुरल नंबर को नेचुरल काउंटिंग कहा जाता है, यानी 1 2 3 4 जो आपकी काउंटिंग एंड सो ऑन, ये आगे इनफाइनाइट तक चलेगी। होल नंबर्स के अंदर एक चीज भूल गए थे पहले ऐड करना, जब नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया गया था तब 0 को ऐड नहीं किया था, 0 का सिंबल लेट मिला था। तो माना जाता है कि भाई 0 आते ही नंबर्स कंप्लीट हो गए थे, ऐसा पहले माना गया था। फिर आगे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस और काफ़ी
डिस्कवरीज होती गई तो पता चला ये होल अभी भी हुए नहीं हैं, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने इसका नाम दिया होल नंबर, यानी कि कंप्लीट नंबर, सारे नंबर्स इसमें आ गए हैं। 0 से लेकर के शुरू होगी और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो, व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, तो ये भी रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं। अब देखो टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेट मतलब आपने कभी गेम्स वगैरह में सुना होगा, टर्मिनेट हिंग, मिशन अबॉर्ट, मिशन टर्मिनेट, यानी कि ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 का डिवाइड अगर आपको लगाना हो 9 से, तो आप कैसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और बचेगा क्या 1। आपको पता है यहाँ पे डेसिमल आएगा, डेसिमल आते ही यहाँ 0 लग जाएगा और 2 5 ज़ा क्या आ जाएगा 10। तो ऐसे डिवाइड जो यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हुआ ना इधर, तो ऐसा जो भी डिवाइड लगा उसको आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डिवाइड, यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल आया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसके आगे डिवाइड चल नहीं रहा है। बट अगर सपोज दैट ऐसा ना होता और मैं क्या करता, इस तरीके से एक और चीज़ अपने जो डिस्कस कर रहे थे वो था रिपीटिंग, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने 3 का डिवाइड लगा दिया है 10 से, देखो 3 3 ज़ा विल बी 9, बचेगा क्या 1। आप डेसिमल लगाओगे वापस 10 आ गया, फिर से आप करोगे 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बच गया, फिर से डेसिमल 0, यानी कि ये जो है ये चीज़ आगे से आगे चलती रहेगी और 3 3 3 इसमें क्या आता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल्स, समझ गए। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग। देखो डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का है। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का है बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन है 2 टाइप का। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का है, एक होगा आपके टर्मिनेटिंग, एक होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से। अब ये जो एक है टर्मिनेटिंग, इसके अंदर भी 2 टाइप हैं, इसके अंदर भी 2 टाइप है, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप है, क्योंकि देखो जो टर्मिनेट हो गया उसमें क्या टाइप होगा, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है रेकरिंग, इसको आप रिपीटिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग, या फिर क्या होता है नॉन रेकरिंग। रीअकर का मतलब होता है बार बार होना, यानी रिपीट होना। ये जो है, अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो रैशनल नंबर होते हैं इसका फील्ड बहुत वास्ट है। ये जो डेसिमल है ना, इसके अंदर एक होगा टर्मिनेटिंग, एक क्या होगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग। तो ये जो रैशनल होंगे इनमें ये दोनों चीज़ें आएगी, टर्मिनेटिंग भी आएगा और क्या है, रिपीटिंग भी आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के अंदर जो भी चीज़ रिपीट होती है उस पर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा देंगे। ये जो बार है, ठीक है, वो बार नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये ऊपर जो है ये बार आ जाता है इसके अंदर, ये आपको रखना है ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड। ओके, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जैसा मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आने वाले हैं। इनको फ्रैक्शन में नहीं दिखाया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम इर्रेशनल जब प्रूव करेंगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं पहले आपको ये सब समझा रहा हूँ। ये जो है ये फ्रैक्शन में नहीं दिखाए जा सकते। देखो रैशनल का मतलब ही क्या होता है, रेशियो का फॉर्मेट, यानी फ्रैक्शन की फॉर्मेट। इर्रेशनल के पास ये पावर नहीं है कि वो फ्रैक्शन के अंदर दिखाया जा सके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है कि पाई जो होता है वो बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर का। देखो पाई एक एक्सेप्शनल केस है। पाई जो है, पाई के अंदर एक बात आप ध्यान रखोगे कि देखो अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पाई कैसा नंबर है, तो आप हमेशा लिखोगे इर्रेशनल नंबर है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 22/7 कैसा नंबर है, तो आप लिखोगे कि सर ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। आप ध्यान रखना है, इसके बाद इसका जो डिफरेंस है इसको आपको ध्यान रखना है, इसका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये लो,
अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे भाई, पाई की वैल्यू ही तो 22/7 है। याद रखना पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी कंप्लीट जो डेफिनेट वैल्यू है वो निकाली नहीं जा सकती है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये निकलता ही जाएगा भाई, रुकेगा ही नहीं। इसकी वैल्यू जो है 22/7 जो है वो लगभग एक्यूरेट वैल्यू है पाई की, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू काउंट करोगे तो ये इरेशनल नंबर है, ये इसका वैल्यू निकलेगी नहीं। बट 22/7 हमने क्या लिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ताकि हमारा आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको वापस अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं। रियल नंबर सिस्टम का ट्री डायग्राम, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, रियल नंबर्स के अंदर आएगा रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। ये दो क्या होंगे, इसके सब सेट्स होंगे। ये दो हो गए इसके सेट, ये पहला सेट है और ये क्या है, इसका दूसरा सेट होने वाला है। ये दो सेट इसके अंदर आएंगे। ये आ गया आपके दूसरा सेट। ये दो जो है सेट्स आपके आएंगे इसमें। तो रैशनल नंबर जो है इसके अंदर फ्रैक्शन, ये कैसे हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। एक और बात याद रखना, इम्परफेक्ट जो स्क्वायर्स होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट क्यूब्स, ये जो होते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं √5, √2 एटसेट्रा, ये सभी कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और मैंने क्या बताया, पाई जो होगा, पाई मैंने बता दिया है एक्सेप्शनल केस है, पाई इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। देखो इस सेट को नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, उसमें 0 को मिला दिया जाए तो क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दिया जाए तो क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और साथ में रिपीटिंग डेसिमल, इन सभी को मिला दें, इन तीनों को मिला दे तो क्या आएगा, रैशनल नंबर। ऐसे इसके अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इर्रेशनल नंबर्स को बनाएंगे। इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिल करके किसको बनाएंगे, रियल नंबर्स को। तो ये जो था, ये आपका था आज का नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। देखो, आप मुझे बताओगे कि नेचुरल और होल नंबर्स डिफरेंट कैसे हैं। हाउ आर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स डिफरेंट, कि इंटीजर और रैशनल नंबर एक दूसरे से अलग कैसे हुए भैया। हाउ आर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर सेम, कि इंटीजर्स और रैशनल नंबर में सिमिलैरिटी क्या है। हाउ आर इंटीजर्स एंड होल नंबर सेम। ये सारे क्वेश्चंस 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मैंने उठा रखे हैं। इसको आप अच्छे से कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है, कैन ए नंबर बी बोथ रैशनल एंड इरेशनल, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो रैशनल और इरेशनल दोनों हो साथ में। डायग्राम के थ्रू आप इसकी स्टडी करें। आगे जो डायग्राम दिया था ना मैंने स्टार्टिंग में, उसमें सिंबल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, उसके सिंबल्स पे डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज बनते हैं। अगला जो है, आप मुझे बताएंगे -5 कैसा नंबर है। तो अभी हमने पता चला कि क्या ये रैशनल होता है या इरेशनल। देखो भैया, ये इंटीजर है। इंटीजर कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, रैशनल। अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो नालायक बच्चों। √8 क्या रैशनल होता है, नहीं भैया। √8 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, √4, जो कि किसका रूट है, 2 का। उसके बाद सीधा क्या आता है, √9 नहीं आता क्या, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। तो √8 एक कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया है। ये हो गया इरेशनल। क्या √16 एक नेचुरल नंबर है। तो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है। रूट जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों में खुलता है। √16 की वैल्यू यहाँ तो -4 हो सकती है या +4 हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसको कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को। तो इसके अंदर जो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हो तो बिल्कुल ये नेचुरल नंबर है। बट अगर ये दोनों को कंसिडरेबल लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार अंडर रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइड या डिस्टेंस के रिगार्डिंग आते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उस केस के अंदर ये +4 हो सकता है। अदरवाइज याद रखें कि ये दोनों केसेस हो सकते हैं, तो आप इंटीग्रल वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट है -3.25 पे बार, क्या एक इंटीजर है। अरे भाई, जो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर होते हैं या जो माइनस के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं या जो फ्रैक्शनल क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि डेसिमल जो होता है वो फ्रैक्शन के अंदर आता है। क्या फ्रैक्शन इंटीजर का पार्ट है, नहीं है। इंटीजर एक परफेक्ट नंबर के पार्ट होते हैं जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 आते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, पर इंटीजर
आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगला पूछ रहा है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 434 434 फिर 443, यानी कि रिपीट तो हुआ, 2 ब्लॉक तक तो ये सही चल रहा था, पर आगे जाके 3 3 4 हो गए, यानी कि इसमें एक रिपीटिंग जो ट्रेंड है वो सही से फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। इसके अंदर आप बताएंगे कि क्या ये एक रैशनल नंबर है, 10⁴/4 एक रैशनल नंबर है या नहीं, पाई एक रैशनल नंबर है या नहीं, 0 कैन बी ए होल नंबर और इंटीजर, ऑल रियल नंबर्स आर बोथ रैशनल एंड इरैशनल, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और उसमें हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।